चलिए आज हम लोग कुछ बनाना चालू करते हैं। हम्म। हेलो। यस सर। कोई डिस्कनेक्ट हुआ था क्या अभी? हाँ सर, यस वो शिफ्ट मैं। हुए। हम्म। चलिए आज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ब्रशेस के बारे में। ब्रशेस का फोटोशॉप में कीबोर्ड में शॉर्टकट होता है बी, आप देख सकते हैं। ब्रश टूल होता है, ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। ठीक है। अगर आप लोगों के पास एक पेन टैबलेट है तो आप उससे भी ब्रश टूल को एक्सेस कर सकते हैं। ये पता नहीं क्या क्या ओपन है, इनको क्लोज कर देता हूँ फटाफट। हाँ, चलिए अब चालू करते हैं। आप लोगों में से किसी के पास पेन टैबलेट है? बताओ। नहीं सर। चलिए, तो नो आज सर। मैं आप लोग को थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस भी दे देता हूँ। पेन टैबलेट्स क्या होते हैं, किस काम आते हैं, है ना। मैं यूजली वैकॉम के पेन टैबलेट्स यूज़ करता हूँ। पेन टैबलेट्स, तो इस तरह से आप अलग अलग पेन टैबलेट्स आते हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। काइंड ऑफ ड्राइंग के पर्पसेस से यूज़ किए जाते हैं। आप माउस से भी काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक स्क्रीन वाले पेन टैबलेट्स आते हैं, बिना स्क्रीन वाले आते हैं। आप देख सकते हैं कि वो ड्राइंग बनाने और आर्ट वर्क क्रिएट करने के काम आते हैं। देखिए बिना स्क्रीन वाले भी आते हैं जिसमें आपको स्क्रीन को देखकर ड्रॉ करना पड़ता है। अदरवाइज आपके स्क्रीन वाले टैबलेट्स भी आते हैं जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बिना स्क्रीन वाला। तो मेरे पास जो टैबलेट अभी करंटली मेरे पास है वैकॉम का इंटुओस प्रो, दिस वन। ऑलराइट। तो अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप अपने काम वाम मतलब हैंड ड्रॉन वर्क कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए पेन टैबलेट्स बहुत यूज़फुल होगा। शुरुआती तौर पे आप वैकॉम, कैप्स लॉक क्यों ऑन है, वैकॉम वन यूज़ कर सकते हैं। वैकॉम वन वेरियस साइजेस में आता है। ये रहा वैकॉम वन बाय वैकॉम। तो ये वाला जो है रेड कलर का, ये मीडियम साइज़ का आता है ना। ग्राफिक्स पेन टैबलेट, ये देखिए स्मॉल साइज़ होता है, मीडियम साइज़ होता है और एक लार्ज साइज़ होता है। तो आई थिंक आप लोगों को मीडियम साइज़ वाला पेन टैबलेट वैकॉम का यूज़ करना चाहिए फॉर योर स्टार्टिंग पॉइंट। ऑलराइट, देख लीजिए इस तरीके से। एक स्क्रीन टैबलेट्स भी आते हैं बट वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, है ना। तो शुरुआती तौर पे वैकॉम्स के टैबलेट्स बहुत आइडियल हैं आप लोगों के यूज़ेबिलिटी के लिए। चलिए पेन टैबलेट्स हो गए, बाद में आप उस चीज़ पर रिसर्च कर लीजिएगा कि आप कैसा क्या चाहते हैं। इसने इसको अपलोड नहीं किया है क्या? सेव, एक सेकेंड। ये मैडम मेरे आईडी से ही क्रिएट करके भेज दे रही है क्या? ना मैं को भी क्या बोलूँ, निधि का भी अलग ही दिमाग चलता रहता है। हाँ, तो इसे मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये हमारा ब्रश टूल होता है। ब्रशेस को कैसे काम किया जाता है, सबसे चलिए बेसिक्स बता देता हूँ आज आप लोग को। एक ये देखिए, आप ये गोल कलर का सर्कल आपको दिख रहा है, इसे ब्रश बोलते हैं, है ना। ये कुछ इस तरीके से आर्टवर्क्स ड्रॉ करने के लिए काम आता है। ठीक है, आप माउस का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप पेन टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। एल्ट दबा के अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपका ब्रश अपीयर हो जाता है। राइट साइड जाने से आपका ब्रश का साइज़ बड़ा होता है, लेफ्ट साइड जाने से ब्रश का साइज़ छोटा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए मैं स्मॉल साइज़ का ब्रश भी यूज़ कर सकता हूँ और लार्ज साइज़ का ब्रश भी यूज़ कर सकता हूँ। ऑलराइट, हेलो। यस सर। ब्रश का साइज़ कम और ज़्यादा करने के लिए आप कीबोर्ड में ब्रैकेट्स, आपके कीबोर्ड में ब्रैकेट्स बने होंगे तो आप उन ब्रैकेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना।
राइट साइड वाला ब्रैकेट आपके ब्रश का साइज इंक्रीज करता है, लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट आपके ब्रश के साइज को स्मॉल करता है। अगर आप माउस से बना रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी आइडियल होगा। अदरवाइज क्या बताया था मैंने, माउस से आप एल्ट और राइट क्लिक करने से आपका ब्रश अपीयर होता है, दाईं ओर माउस को सरकाएंगे तो बड़ा होता है, लेफ्ट साइड जाएंगे तो बड़ा होगा। अब आप सोचोगे कि ये रेड कलर का ये ब्लॉब जो आ रहा है ये क्या है ना? तो ये आपके ब्रश का स्ट्रोक का एरिया बताता है कि आपका ब्रश कितने बड़े साइज का बन रहा है। देखो मैंने क्लिक किया, देखो इतना बड़ा ब्रश बना, मैंने छोटे साइज को कर दिया, क्लिक किया, देखिए छोटा साइज बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से ब्रश अगर बड़े साइज का है और आप अपने माउस को ऊपर ले जाते हैं तो देखिए ब्रश सॉफ्ट हो जाता है, काइंड ऑफ एक फेदरिंग इफेक्ट देता है ना? क्लिक करेंगे तो देखिए फेदर हुआ, स्मॉल साइज, दिस वन, है ना? इस तरीके से वर्क करता है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ओपेसिटी का भी एक ऑप्शन दिया, ब्रश की ओपेसिटी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपका ब्रश की ओपेसिटी आप देख सकते हैं अलग अलग उसमें आ रही है। 56% ओपेसिटी है, तो जैसे ही आप करेंगे तो 50% ग्रे कलर दे रहा है आपको, ऐसे करिए। सेम गोज फॉर अदर कलर्स एज वेल, ठीक है। ये ओपेसिटी की बात आती है। फिर एक आता है फ्लो। फ्लो में भी देखिए मैंने कम कर दिया तो देखिए ब्रश का फ्लो में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। ब्रश का फ्लो अगर मैं एकदम कम कर दूँ तो देखिए ब्रश का फ्लो थोड़ा सा एक वो एयर ब्रश वाला इफेक्ट आता है, वो जो स्प्रे पेंट होता है ना, कुछ उस तरह का इफेक्ट देता है। तो इस तरीके से आप ब्रशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी शेडिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, आउटलाइन डिपेंड्स ऑन योर यूजेबिलिटी, ये वर्क करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन है जिसका नाम है ऑलवेज यूज प्रेशर फॉर साइज व्हेन ऑफ ब्रश प्रीसेट्स कंट्रोल प्रेशर। तो बेसिकली ये किस चीज़ के लिए है? ये मेरे ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस के हिसाब से, बेसिकली मेरे पेन का, जैसे मैं टैबलेट में जिसने ज़ोर से मैं अपना पेन दबाऊंगा, आप देख सकते हैं ब्रश का साइज़ कितना बड़ा, अगर मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो देखिए कितना बड़ा सर्कल बनता है। अगर मैं ब्रश को हार्ड राउंड ब्रश रखता हूँ, नीचे ले जाऊंगा, देखिए ब्रश हार्ड हो जाता है ना? क्लिक करूंगा देखिए इस तरीके से एक सिंगल शेप बन रहा है। तो क्या होता है कि मेरे पेन का प्रेशर एक्सेप्ट करता है। अब ये देखिए ब्रश का साइज इतना बड़ा है, टेक्निकली इतने बड़े साइज का ब्रश मतलब सर्कुलर शेप बनना चाहिए, लेकिन देखिए मेरा पेन टैबलेट का प्रेशर मैं जितने ज़ोर से दबाऊंगा तो उतनी पतली लाइन भी बनाएगा, और ज़ोर से दबाऊंगा तो देखिए ज़ोर से मोटी लाइन भी बनेगी। इवन मैं ज़्यादा ज़ोर से दबाऊंगा तो परफेक्ट एकदम सर्कुलर शेप भी आएगा। ऑल राइट, कंट्रोल जेड। यस सर। तो इस तरीके से, तो इसीलिए पेन प्रेशर एक्सेप्ट करना ज़्यादा इजी रहता है। नहीं तो अगर आप सिंपल माउस से बनाएंगे तो आपको बार बार ब्रश का साइज एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन पेन टैबलेट में क्या होता है कि आपका हाथ से आप जितनी ज़ोर से प्रेशर को प्रेस करोगे तो उतने ज़ोर से आपका क्या बोलते हैं आर्ट वर्क्स क्रिएट होंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है और आपको एक कागज़ और पेंसिल वाला एक इफ़ेक्ट आपको क्रिएट करके देता है ना? ब्रशेस के अंडर पे और क्या क्या आते हैं? एक ब्रश टूल आता है, पेंसिल ब्रश टूल आता है, कलर रिप्लेसमेंट टूल आता है, मिक्सर ब्रश टूल आता है, जिसमें से हम सिर्फ ब्रश टूल और पेंसिल टूल ही यूज़ करते हैं, जिसमें से आप पेंसिल भी कभी यूज़ नहीं करेंगे। 99.9% आप लोग ब्रश टूल ही यूज़ करेंगे क्योंकि सारे काम उससे हो जाते हैं, है ना? प्लस आप यहाँ पे देखेंगे ब्रश के ऑप्शंस दिए रहते हैं। देखिए कुछ प्रीसेट्स होते हैं, यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि अगर आप डाउनलोड किए तो वो यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे ब्रश की सेटिंग्स होती है जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे ब्रश और ब्रश सेटिंग्स का दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे, अपीयर दोनों एक साथ होते हैं। देखिए ब्रश और ब्रश सेटिंग्स एक साथ एक ही पैनल में अपीयर होते हैं। तो चलिए पहले हम ब्रश के ब्रश सेटिंग्स को एक बार देख लेते हैं, ब्रश की सेटिंग्स को, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा था उसके मुकाबले यहाँ पे थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि हमेशा विंडोज़ में, अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आप विंडोज़ में जाके अलग से क्या ब्रशेस या ब्रश सेटिंग्स को अपने कैनवस में अपीयर करवा लीजिएगा। F5 उसका शॉर्टकट होता है ब्रश ब्रश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रश टिप शेप हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है, जिसको आप यहाँ से साइज़ को एडजस्ट करते हैं। अभी आप देख रहे थे मैंने आप लोग को एक कीबोर्ड से साइज़ एडजस्ट करना बताया, माउस से साइज एडजस्ट करना बताया, प्लस आप यहाँ पे से एक स्लाइडर दिया। देखिए अभी मेरा ब्रश का साइज़ कितना है, एकदम स्मॉल है। यहाँ से आप स्लाइडर को इंक्रीज करेंगे, देखिए 239 पिक्सल्स का, देखिए कितना बड़ा साइज़ का हमारा ब्रश कन्वर्ट हो गया। ऑल राइट, कंट्रोल जेड जेड, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपने ब्रश का साइज एडजस्ट कर दे। देखिए जैसे मैं साइज एडजस्ट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर भी आप उसका साइज का स्ट्रोक कैसा बनेगा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सिंस मेरा प्रेशर साइज एक्टिवेटेड है ना, ये देखिए ये वाला टूल एक्टिवेटेड है, तो ये पतली सी टिप्स बना रहा है कि अगर आप बारीक स्ट्रोक देंगे तो कितनी बारीक तक ये जाएगा, है ना?
बारीक टिप दूंगा तो देखो कितनी बारीक, और मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो कितना स्ट्रोक का प्रेशर जाएगा। ऑलराइट, नहीं तो माउस से बनाऊंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये हमारा ब्रश टूल वर्क करता है। देखिए अभी मैंने माउस से बनाया, तो माउस से क्या होता है कि वो कोई पेन प्रेशर एक्सेप्ट तो करता नहीं है, कोई प्रेशर के अकॉर्डिंग तो वो रिस्पांस देता नहीं। तो देखिए वो इस तरीके से रिस्पांस देगा। तो वो पहले ही बता दे रहा है कि आप अगर इस तरह से एक्सेप्ट करके रखेंगे, माउस से बनाएंगे तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन देगा। साइज़ आपको अगर बारीक लाइन बनानी है तो आपको साइज़ एकदम पतला साइज़ रखना पड़ेगा बारीक लाइन्स के लिए। ऑलराइट, यस सर। यस सर। ठीक है। तो मैं साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ और मैं अब अपने पेन टैबलेट को एक बार रन थ्रू करता हूँ, है ना। तो जैसे ही अब मैं वापस यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ब्रश का टिप का शेप एडजस्ट हो जाता है। देखिए वो लोड ले रहा है थोड़ा सा। शेप डायनामिक्स, ब्रश टिप शेप साइज को एडजस्ट करेंगे, देखिए तो वो ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट हो गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब मैं पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं इरेज कर रहा हूँ, ये ई फॉर इरेजर कीबोर्ड में टूल होता है ब्रश के ही। यहाँ डायगनल में आप ये देख सकते हैं, इरेजर टूल है, ये इरेज करने का काम आता है। ये कुछ भी चीज़ इरेज कर सकता है। इमेज को अगर आपने एक बार रास्टराइज कर दिया तो ये उसको भी इरेज कर सकता है ना। तो एकदम बेसिक टूल है, ज़्यादा कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्रीसेट्स ब्रश दिए हुए हैं, टेक्सचर ब्रश आप देख सकते हैं, ये कुछ टेक्सचर्स क्रिएट करते हैं। हालांकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरह का टेक्सचर क्रिएट करे। मैं सिंगल टैप मारता हूँ, आप देख सकते हैं कौन सा शेप आ गया ब्रश का। ब्रश का साइज इंक्रीज करता है, क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ब्रश का शेप कैसा आ रहा है। लेकिन जब आप इसको यूज़ करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रोक दे रहा है, आप देख सकते हैं इसकी टिप कैसी आ रही है। क्योंकि ये क्या है, एक स्पेसिफिक टेक्सचर, ये कुछ पैटर्न का ब्रश है। इसको मैं अगर आप दिखाऊं तो आप नोटिस करेंगे, देखिए मैं स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ इस ब्रश की। तो स्पेसिंग में क्या होता है कि आप देख सकते हैं इसके सारे टेक्सचर सेपरेट हो रहे हैं। पहले क्या था, हर एक स्ट्रोक के बीच में जो स्पेसिंग थी वो मैंने कम कर दी। नाउ यू कैन सी, अब आप ब्रश का टिप का पैटर्न भी देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं। ऑलराइट, यस सर। हम्म, तो आप देख सकते हैं। तो ये मैं एक्चुअली स्पेसिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आने वाले, अभी मैं जो बताने वाला हूँ उसका आप लोग पैटर्न समझ सकें। ठीक है, तो मैंने 50 नंबर ब्रश यहाँ से सिलेक्ट किया। अब मैं देखिए शेप डायनामिक्स जो अभी मेरा करंटली सिलेक्टेड है उसको मैं क्लिक करता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं साइज जिटर करके एक ऑप्शन दिया है। पहले तो मैं अपने ब्रश टिप शेप में जाके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। देखिए मेरा ब्रश का साइज इंक्रीज हो गया है ना। स्पेसिंग मैंने थोड़ी और इंक्रीज कर दी ताकि ब्रश के हर एक जो पैटर्न जो क्रिएट वो कर रहे हैं उसके हम समझ थोड़ा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। शेप डायनामिक्स में गया, मैंने साइज जिटर को इंक्रीज कर दिया। अब आप देखिएगा मैं ऐसे ड्रॉ किया, देखो मेरे ब्रश का साइज हर एक स्ट्रोक के बाद चेंज हो रहा है। इवन मैं अगर ऐसे भी लाइन क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे ब्रश के साइज में काफ़ी रैंडमनेस आ रही है। ऑलराइट, तो ये आपकी आर्टिस्टिक विजन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना आर्ट वर्क परसीव कर रहे हैं। साइज जिटर अगर आप इसको कम भी कर दें, यहाँ पे देखिए मिनिमम डायमीटर भी दिया हुआ है कि आप डायमीटर कितना रखना चाहते हैं अपने ब्रश का, तो यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंगल जिटर होता है, देखिए एंगल में जो रैंडमनेस आती है, देखिए एंगल्स किस तरीके से उस जिटर आ रहे हैं। तो देखिए इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगा तो देखिए पूरा एंगल्स जो है, देखिए हर बार मेरे ब्रश का एंगल है। तो अगर आपको कुछ रैंडम आर्ट वर्क ड्रॉ करना है तो उसके लिए बहुत परफेक्ट है एंगल जिटर। ठीक है, कहाँ से एक्सेस करेंगे, ब्रश सेटिंग्स में जाएंगे, ब्रश टिप शेप के नीचे शेप डायनामिक्स दिया रहता है तो वहाँ से आप एक्सेस करेंगे इस चीज़ को। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है स्कैटरिंग, है ना। स्कैटरिंग किस तरह से काम करती है, देखिए मैं स्कैटर को इंक्रीज करूँगा तो देखिए ब्रशेस बहुत रैंडम स्कैटर होते हैं। ऑलराइट, वैसे काउंट कितने नंबर का काउंट रहेगा तो देखो ज़्यादा काउंट रहेगा तो ज़्यादा वाला शैटर देगा। काउंट में भी जिटर रहेगा तो उसमें भी एक रैंडमनेस जनरेट करेगा, तो उससे भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स क्रिएट हो सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क आप लोग का क्या है, इन सभी टूल्स को आप एक एक बार एक्सेस करेंगे और उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे, है ना। क्योंकि अगर मैं एक एक टूल आप लोग को बताते रहूँगा तो काफ़ी टाइम गुजर सकता है उस चीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ ब्रशेस में। ब्रशेस में आप देख सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स दी हुई है। जैसे देखिए ब्रश टिप शेप में जाता हूँ, अगर आप कोई भी एक स्पेसिफिक शेप्स ले सकते हैं तो आप जान सकते हैं कि देखिए 30 नंबर का जो ब्रश है वो थोड़ा सा सॉफ्टर ब्रश है। अगर मैं इंक्रीज़ करूँ साइज़ तो आप देख सकते हैं थोड़ा सॉफ्ट एयर ब्रश टाइप का फील देता है।
वाइल ऑन द अदर हैंड अगर मैं 123 नंबर का ब्रश लेता हूँ तो थोड़ा हार्ड ब्रश बनाता है। उसी प्रकार से अगर आपको और ऑप्शन चाहिए, कुछ प्री मतलब क्या बोलते हैं, प्री डिटरमाइंड सेटिंग्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ब्रशेस में जा सकते हैं और यहाँ पे प्री डिटरमाइंड ब्रशेस की सेटिंग्स दी हुई है। देखिए सॉफ्ट राउंड ब्रश जो कि वही अभी हमारा 30 नंबर ब्रश था, हार्ड राउंड ब्रश जो हमारा 223 नंबर का ब्रश था, सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज। अब आप देख सकते हैं इसमें एक स्ट्रोक इस तरह से बना हुआ है जो कि ये दिखा रहा है कि हमारा यहाँ पे पेन प्रेशर एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। तो अभी ये जो मैं जितना भी बना रहा हूँ ये एक्चुअली पेन प्रेशर एक्टिवेटेड वाला हार्ड राउंड प्रेशर साइज अभी एक्टिवेटेड है। सॉफ्ट राउंड अगर मैं एक्टिवेट कर दूंगा तो ये देखिए पेन प्रेशर भी लेगा और साथ में सॉफ्ट राउंड भी एक्टिवेट कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, है ना। देखिए हार्डनेस एकदम जीरो है, तभी तो वो सॉफ्ट ब्रश क्रिएट हो रहा है ना। Yes, sir. हम्म। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज़ अब हम देखते हैं, हार्ड राउंड प्रेशर साइज। नहीं नहीं नहीं, मैं काम करता हूँ एक शेप वाला टेक्सचर वाला ब्रश ले लेता हूँ, इसका साइज मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे एक नोटिस करेंगे कि ये चक्री बनी हुई है यहाँ से, है ना। ये चक्री किस काम आती है अभी आप देखिएगा, मेरा ये जो स्ट्रोक है ब्रश का वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे शेप डायनामिक्स में जाता हूँ, स्कैटरिंग में भी जाता हूँ, स्कैटरिंग ऑफ, शेप डायनामिक्स, राउंडनेस जिटर, सब चीज़ मेरी ऑफ है। इतना रैंडम वो क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यस मैं क्लास ले रहा हूँ, बैठो बैठो, ठीक है। तो ये देखिए ये जो व्हील यहाँ पे बनी हुई है इसको हम एक्चुअली इसका एंगल यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसका एंगल एडजस्ट करते हैं, देखिए मेरा ब्रश का एंगल चेंज हो गया यहाँ से, ऑल राइट। Yes, sir. Yes. हाँ, अब यहाँ से मैं ब्रश की पोजिशनिंग चेंज करता, आप देख सकते हैं वो ब्रश रोटेट हो रहा है वहाँ से, स्पेसिंग में इंक्रीज कर देते ताकि आप और अच्छे से समझ सके, है ना। देखो इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो आप इससे ब्रश का एंगल, क्योंकि सिंस अभी ये डिजिटल है तो यहाँ पे आप ब्रश जिस एंगल से करते हैं ना तो उससे भी काफ़ी फर्क आता है ना। तो देखिए मैंने इसका एंगल अगर मैं थोड़ा सा ऐसे फ्लैटिश करके ब्रश को ऐसे करूँ तो देखिए कुछ इस तरीके के स्ट्रोक आ रहे हैं, फ्लैट स्ट्रोक्स आ रहे हैं, शेप डायनामिक्स में जाते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के फ्लैट स्ट्रोक्स आ रहे हैं। तो आप ब्रशेस के साइज को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। Yes, sir. तो आप लोग का सबसे पहला टास्क क्या है, ब्रश टिप शेप्स में से लेके यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ब्रश के टिप्स बने हुए हैं, ब्रश के क्या बोलते हैं सेटिंग्स दी हुई है, आप यहाँ से एक बार उन सबको गो थ्रू करेंगे। मेक श्योर कि जब भी आप कोई सेटिंग्स में स्लाइडर्स को एडजस्ट करते हैं तो वो परमानेंट एडजस्टमेंट होता है, आप फोटोशॉप क्लोज भी कर दोगे तो वो रीसेट नहीं होता। तो मेक श्योर आप उस चीज़ को यूज़ करने के बाद वापस उसको ज़ीरो में ला के रख देंगे, या पहले वो जैसा था उस चीज़ में उसको ला के रख देंगे। देखिए एंगल जिटर, इसीलिए वो एंगल में जिटर आ रहा था, है ना। ब्रश टिप शेप में गए वापस, मैं कोई भी ये वाले को ले लेता हूँ, तो देखिए अब ये ऐसे में रख दिया मैंने, ऑल राइट। अब मैं इसका एंगल बदल दूंगा, यहाँ से देखिए सर्कल को पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे, तो देखिए अब ये पतले स्ट्रोक्स दे रहा है। अब मैं इसको ऐसा रख दूंगा सीधा, तो देखिए अब ये ऐसे स्ट्रोक दे रहा है, ऐसे रखूंगा तो ऐसा स्ट्रोक देगा, है ना। फ्लैट ऐसे कर दूंगा, देखो मेरा ब्रश का एंगल ही चेंज हो गया। थोड़ा सा एरो की को पकड़ के ऐसे कर दूंगा, देखो फिर से मेरे ब्रश का एंगल चेंज हो गया, ऑल राइट। तो आप Yes, Yes. sir. लोग इससे क्या कर सकते हैं, ब्रश से बहुत सारे काम कर सकते हैं। डिजिटल पेंटिंग रिलेटेड आप जितना भी वर्क करना चाहते हैं यहाँ पे इस ब्रशेस से अचीव कर सकते हैं, ऑल राइट। Yes, sir. तो आप लोगों को क्या करना है, ब्रशेस को आज स्टडी करना है, ब्रशेस और ब्रश की सेटिंग्स को, कैसे क्या चीज़ वर्क करती है उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। फिर कल हम लोग इसी पे आगे काम करेंगे, मैं आप लोगों को कुछ डिजिटल पेंटिंग्स के बेसिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ऑलराइट। Yes, sir. हम्म। Okay. चलिए ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग वाइंड अप करते हैं, Yes, sir. है ना। और Thank. कल हम लोग थोड़ा सा डिजिटल पेंटिंग का तो पढ़ेंगे ही, साथ में अगर हमारा वो डिजिटल पेंटिंग अगर हो जाता है कल की क्लास में तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हीलिंग ब्रश, क्लोन स्टैम्प, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन कल हम लोग मोस्टली डिजिटल पेंटिंग को ही करेंगे, इन्हीं ब्रशेस का इस्तेमाल करके हम कुछ आर्ट वर्क क्रिएट करेंगे, ऑलराइट।
यस सर। चलिए, सर टाइमिंग। टाइमिंग यही है बेटा। ठीक है सर। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं सर, वो लेट हो जाता है ना। अरे एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी क्या था, निधि मैम की कोरल ड्रॉ की क्लास है, जिनको अभी उन्होंने थोड़ा लेट लग गया उनको क्लास छोड़ते छोड़ते, है ना। एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम से अगर लेट होता है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा देर हाँ पढ़ा मैं दूंगा, सर, ठीक है? नहीं सर, मैसेज करके एक बार बता दिया करिएगा कि हाँ लेट हो जाएगा। ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक। चलो, थैंक यू। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।